तो बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 4 की प्रश्न नंबर 4 में कल पहुंच गए थे। कल पहला दिन था, इसलिए अपन ने एक सवाल पर हल किया। आज दूसरा दिन है, इसलिए आज अपन इस प्रश्न के 2 सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। सूत्र की सहायता से इस दिए गए वर्ग समीकरण को हल कीजिए बोला गया है। तो हमने कल भी सूत्र की सहायता से सवाल नंबर 1 को हल किया। आज हम सवाल नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं। सवाल लिखा है 6x वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0। तो चलिए हल करें। सबसे पहले a, b और c के मान हम लोग लिखेंगे। हम जानते हैं x वर्ग का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और स्थिरांक जो रहता है वो c का मान कहलाता है। इतना हम कल सीख चुके। इसके बाद कल हमने वर्ग समीकरण का सूत्र भी लगाना सीखा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में बी वर्ग ऋण 4ac पूरा बटे 2। इस प्रकार ये कल आप लोगों को बताया गया था कि वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र ये होता है। इसके बाद हम आराम से इस सूत्र में a b c के मान इस सूत्र में पुट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऋण, ये मैंने ऋण लिख दिया। b का मान है 1 धन ऋण वर्गमूल b वर्ग अर्थात ये 1 का वर्ग ऋण 4 a है, a का मान हमारे पास 6 है गुणे c का मान ऋण 2 है। आपको कल ही बताया गया ऋणात्मक कोई भी मान हो हमें कोष्टक का उपयोग करना है। चलिए बटे 2 a का मान हमारे पास है। अगली स्टेप ऋण धन ऋण 1 का वर्ग 1 ऋण गुणित ऋण धन 4 छक्के 24 और 24 दूनी 48। इस प्रकार ये सवाल हल्का होना शुरू हो गया। बटे भी 6 दूनी 12। अगली स्टेप ऋण धन ऋण 48 और 1 49 बटी 12। अगली स्टेप ऋण धन ऋण 49 का वर्गमूल 7 होता है बटे में 12। इसके बाद एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार ऋण
ऋण चिन्ह लेने पर दिखा जाता है। धन चिन्ह लेने का मतलब ये धन पढ़ना, बाकी सब जैसे का वैसा, अर्थात x बराबर ऋणी धन 7/12। ऋण चिन्ह लेने का मतलब यहाँ पर ऋण पढ़ना, बाकी सब जैसे का वैसा, ऋणी ऋण 7/12। अब बस इसको जोड़ना घटाना है। अलग अलग चिन्ह है, बड़े में छोटा घटाएंगे, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह धन और धन को लगाया नहीं जाता। वैसे ही क्या सेम चिन्ह है तो संख्या जुड़ेगी, ऋण 8/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, अर्थात इस दिए गए वर्ग समीकरण का पहला मूल 1/2 होगा। ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अर्थात इस सवाल का या इस वर्ग समीकरण का दूसरा मूल ऋण 2/3 होगा। इस तरीके से आज का प्रश्न नंबर 4 का सवाल नंबर 2 खत्म होता है। क्योंकि आज हमारा टारगेट 2 सवाल हल करने का है, ये तीसरा सवाल हम यहाँ पे नोट करेंगे। 6x वर्ग 6x वर्ग धन 7x ऋण 10 बराबर 0। ये हमारा बोर्ड में तीसरा सवाल भी आ चुका। और चलिए अपन डायरेक्ट इस सवाल को हल करें। हल चलिए, a बराबर x वर्ग का गुणांक 6, b बराबर x का गुणांक 7, c बराबर ऋण 10। और इसके बाद वर्ग समीकरण का सूत्र लगाना शुरू। x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac/2। चलिए धीरे धीरे सवाल हमारा आगे सरक रहा है। माइनस b का मान 7 धन ऋण वर्गमूल में b का वर्ग अर्थात 7 का वर्ग ऋण 4 इंटू ए 6 इंटू सी ऋण में है, इसलिए इसको कोष्टक में डालें। बटी 2 गुणा ए मतलब 6। अगली स्टेप ऋण 7 धन ऋण वर्गमूल में 7 का वर्ग 49 ऋण गुणित ऋण धन 4 छक्के 24, 24 दहा 240 बटे में 12। अगली स्टेप ऋण 7 धन ऋण 49 धन 240 जोड़ा 9, 4 4 8 और 2 का बटे में 12। अगली स्टेप ऋण 7 धन ऋण 289 का वर्गमूल
17/12। इसके बाद फिर हम लोग एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। चलिए इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास। धन चिन्ह लेने पर एक बार धन चिन्ह यहाँ ले लेते हैं, ऋण का चिन्ह नीचे ले लेंगे। चलिए धन चिन्ह लीजिए। x बराबर ऋण 7 धन 17/12। पहले इसको हल कर लें। अलग अलग चिन्ह है, बड़े में छोटा घटेगा। 17 में 7 या 10। बड़ी संख्या के चिन्ह धन है, धन लगाते नहीं। x बराबर 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 अर्थात 5/6। इस वर्ग समीकरण का पहला मूल आ चुका। इसके बाद हमें ऋण चिन्ह भी लेना होगा। ऋण चिन्ह लेने पर चलिए ऋण चिन्ह यहां से लेंगे, यहाँ पे ऋण पढ़ेंगे अर्थात x बराबर ऋण 7 ऋण 17/12। समान चिन्ह संख्या जुड़ जाएगी। 17 और 7 24, वही का वही चिन्ह बटे में 12। 12 एकम 12 दूनी अर्थात इस प्रकार हमारे दो उत्तर आ गए। पहला मूल यहाँ पर आया था, दूसरा मूल हमारा ये है। इस प्रकार से थर्ड सवाल के मूल होंगे 5/6 और ऋण 2। इसके साथ ही आज हम अपना काम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 लेकर फिर उपस्थित होंगे।